कर रहे हो नौकरी और मंथ के स्टार्टिंग में आ रही है सैलरी, जिस स्पीड से सैलरी आ रही है क्या आपने नोटिस किया है उसी स्पीड से आपके यूपीआई पे एक मैसेज आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल। स्पीड मैच कर रही है और 10-15 दिन बीत जाने दो, आपको लगता है भाई साहब काउंटडाउन शुरू हो गई, अगली सैलरी कब आएगी। यूपीआई से पेमेंट सक्सेसफुल की जो स्पीड है बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रही है। यही बात है सैलरीड हम जैसे लोगों की, जहां सैलरी आती है लेकिन जाती भी उसी स्पीड से है। क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है आने की जो स्पीड है वो जाने से थोड़ी ज्यादा हो जाए? बन सकता है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और आज की कहानी उसी बात से है, आओ इस वीडियो को देखते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर। एक कहानी जरूर शेयर करूंगा यार। जब मैं मर्चेंट नेवी में था ना तो एक बढ़िया शानदार कैश फ्लो आ रहा था, सैलरी आ रही थी, अच्छी आ रही थी। खर्चे वर्चे करने के बाद, ईएमआईज के बाद, थोड़ी एसआईपी के बाद फिर भी थोड़े पैसे बच जाते थे सेविंग फर्दर करने के लिए, या मैं कहूँगा घूमने फिरने ऐश करने के लिए। नौकरी छोड़ी, कैश फ्लो हुआ बंद और समझ में आया कि भाई इनकमिंग तो कर दिया तुमने बंद, आउटफ्लो तो है ना, चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स आई टुक केयर कि ईएमआईज मेरी सारी बेसिकली ख़त्म हो जाए, मेरी एसआईपी ख़त्म हो जाए जब मैं नौकरी छोड़ूं। ये डिसीजन मैंने लिया था कि कोई लोन ना रहे, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ना जाए। ऑफ कोर्स जो खर्चे हैं, जो घर के खर्चे हैं वो तो रहने ही वाले हैं। तो वही हुआ, किताबें पढ़ी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यूट्यूब वीडियो देखी, सब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। किताब पढ़ के ठीक है थोड़ा बहुत समझ आएगा, करना, एक्शन लेना जरूरी है, स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, प्लान बनाना जरूरी है। इतने टाइम में मुझे मिनिमम इतना इनकमिंग तो चाहिए। कैसे? जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरा काम करने का नजरिया है, जो बिजनेस में करना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, उससे मैं एक रेगुलर कैश फ्लो बनाऊंगा। बहुत सारे आप जैसे लोग जो देख रहे हैं उन्होंने भी ली और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चला एक इनकमिंग का कांस्टेंट सोर्स बनने लग गया। तो फिर इनकमिंग धीरे धीरे बढ़ती है। आप बिजनेस प्लान करते हो, आप प्रॉब्ली यू हैव अ प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, आपकी एक एयरबीएनबी चल रहा है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप कैश फ्लो बना सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना बिजनेस जो भी करना चाह रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे वो स्टार्टअप पे आप समय देते हैं, वक्त देते हैं और वो स्टार्टअप भी आपके लिए इनकमिंग पैसा लाता रहे। इस दौरान कैसे संभालते हैं अपने आप को? एक तरीका एयरबीएनबी करने का है। जो आपके एसेट्स जो आपने बनाए थे ड्यूरिंग योर पाथ ऑफ, जब आपकी सैलरी कैश फ्लो आती थी, जब आप एक नौकरी कर रहे थे, या आपकी एक संपत्ति पुरानी है, यू होल्ड अ गुड प्रॉपर्टी एट अ गुड लोकेशन, जो आपकी पुरानी है, आपको मिली है रियासत में या आपको जैसे भी आपको मिली है, तो उसको हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं एयरबीएनबी पे लिस्ट करके और उससे एक बढ़िया कैश फ्लो, एक इनकमिंग बना सकते हैं। 2023 का एक एडलवीज सर्वे के मुताबिक अर्बन इंडियंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एवरेज टारगेट 1.5 से 2 करोड़ का कॉर्पस है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट योर एफआई नंबर। एफआई नंबर क्या है? एफआई नंबर होता है एनुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर। सबसे पहले आप खुद का एफआई नंबर निकाल लो इस फॉर्मूले। कोई दूसरा तरीका क्या है? बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। यार एक इनकम से काम होने वाला नहीं। आप हस्बैंड वाइफ हो, दोनों नौकरी कर रहे हो, तो घर में पैसे आ रहे हैं, एक घर का खर्चा चला रहा है, एक घर की ईएमआई और सेविंग्स का ध्यान रख रहा है। इसी तरह और भी हम काम क्या कर सकते हैं? हम क्या छोटी छोटी कंसल्टेंसी, छोटी छोटी मोड्स ऑफ कैश फ्लो बना सकते हैं क्या? इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट्स में, REIT और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, और कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो रेगुलर आपको डिविडेंड देते हैं, ये सारे तरीके हैं इनकम कमाने के। तो अगर एक प्रॉपर्टी घर की पड़ी है उसको एयरबीएनबी कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी करना, कैसे करना, क्या करना, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसा है, उसके लिए हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, 1:1 कंसल्टेंसी डिज़ाइन की है, आपके साथ को होस्टिंग सर्विसेज कर रहे हैं, आपकी लिस्टिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, BEB एनालिसिस कर रहे हैं आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का, और टेक्निकल टीम बन के आपसे अब जुड़ जा रहे हैं। हाँ, कुछ फाइनेंशियल आपको ऑफकोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो बैड डेट्स है ना, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के डेट्स, आपकी जो हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स, उनको ख़त्म करना है। भाई अगर आपका आउटफ्लो 15, 20, 25% के इंटरेस्ट से जा रहा है, सोचो भाई 15, 20, 25% बहुत ज़्यादा होता है इंटरेस्ट। तो आपको फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा अपने पैसे का। दूसरा स्टेप क्या है? कुछ ऑटोमेट कर दो सेविंग। कुछ ऑटोमेटेड सेविंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऑफ कोर्स SIP तो है ही।
हम रेगुलर वे में SIP के थ्रू स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर आजकल बाय कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ एक और तरीका बताऊँ आपको, भाई एक सेविंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? होम लोन। अगर आपने एक अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन में एक प्रॉपर्टी ले ली, उसका EMI भर रहे हो आप, तो एक ऑटोमेटेड आपका पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जा रहा है एज एन EMI, बट प्रॉपर्टी आपकी अप्रिशिएट कर रही है। प्रोटेक्ट योर वेल्थ, तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस, 3 बेसिक इंश्योरेंस जरूरी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और आपके घर का इंश्योरेंस। और अगर आप Airbnb से बुकिंग ले रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एयर कवर आपके घर का, आपकी जो घर की चीजें हैं उसका कवर सारा कवर्ड है। तो वे सिंपली पुट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई मैजिक नहीं है, एक प्लानिंग है, एक स्ट्रैटेजी है। आपको अगर हमसे जुड़ना है, हमारी टीम से कनेक्ट होना है, लिंक नीचे दिया गया है, क्लिक द लिंक बिलो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी हेल्प यू become Airbnb preneurs. Thanks for watching.